जो बुराई है वो बुराई की चीज को अगर हम देखेंगे, बुराई की चीजों को हम जांचेंगे, तो आपके और मेरे जीवन में शैतान कभी भी अपना हक जमा नहीं पाएगा, है ना। शैतान के पास एक बड़ा दफ्तर है, दफ्तर मतलब ऑफिस है ना, बड़ा दफ्तर है। और वो दफ्तर में क्या, आप कभी वकील के ऑफिस में गए, वकील के ऑफिस में या सीए के ऑफिस में, है ना, या तो इनकम टैक्स के ऑफिस में जाओ, वहां पे आपको इतने सारे फाइल मिलेंगे और सभी उनके क्लाइंट के हर एक उनका जो भी लेखा जोखा है, हर एक चीज वहां पे रिकॉर्ड है ना। उसी तरह शैतान के पास भी आपका मेरा हर एक इंसान का लेखा जोखा है, हाँ? तो आइए हम लोग वचन की ओर बढ़ेंगे, हाँ? तो आप मेरे साथ वचन निकाल सकते हो, मैंने ग्रुप पे वचन को भेजा था आज। आप मेरे साथ पढ़ोगे मत्ती की पुस्तक, एक सेकंड ना, मत्ती की पुस्तक उसका 13 अध्याय कि मालिक हम जाके क्या, तो वहां पे मालिक कहता है कि नहीं, तुम अभी इसको अलग मत करो, जब ये पक जाएगा उसके बाद इसे अलग अलग, जो धान या गेहूं काटने वाले लोग हैं उनको मैं कह दूंगा कि इसे अलग करो, और जो जंगली बीज है उसे मैं जलाने को दे दूंगा ना। तो अगर उस मालिक को पता होता, उसके खेत में, उसके जमीन में कोई इंसान आके जंगली बीज बोने वाला है, तो क्या वो होने देता? नहीं होने देता ना। वो वहां पे रात भर जागरण करता, रात भर अपनी खेतों की रखवाली करता, अपने दुश्मन को अपने खेत में घुसने को नहीं देता, क्योंकि उसको पता नहीं है ना। उसी तरह आपके और मेरे जीवन में भी ये होता है कि हमारे शत्रु को, हमारे दुश्मन को हमें पता नहीं चलता है, वो हमारे जीवन में काम करते रहता है। भले हम विश्वास है, हमारे जीवन में इतने सारे जगह है, तो शैतान वहां से एंट्री मारता है, वो प्रवेश करता है। बहुत सारे जगह है आपके और मेरे जीवन में। शैतान के पास वो फाइल है जो आप और मैं, इस धरती पे आदम को नहीं बनाया गया था, उससे पहले शैतान इस धरती पे गिराया गया है ना। उससे पहले आदम और हवा को बनाने से पहले परमेश्वर ने शैतान को इस धरती पे गिराया। तो शैतान मनुष्य के बारे में हर एक चीज जानता है, मनुष्य की कमजोरी, आपकी और मेरी कमजोरी क्या है, हर एक चीज शैतान को पता है ना। वो देखेगा, फाइल निकालेगा आपके और मेरा, और वहां पे आपकी और मेरी कमजोरी को देखेगा, और जो कमजोरी में हम फंसते वही कमजोरी का तीर वो छोड़ेगा, और हम क्या हो जाएंगे, वहां पे फंस जाएंगे। इसके लिए हमें अपने दुश्मन को जानना जरूरी है ना। तो हम प्रेरित की पुस्तक उसका 5 अध्याय में जाएंगे। अगर प्रेरित की पुस्तक में हम लोग एक घटना पाते हैं ना, जो कि वो फेमस घटना है, जाकि हनन्यास और सफीरा, है ना। और 4थे अध्याय में हम पाते बरनबास के विषय में। बरनबास क्या करता है, अपने जमीन को बेचता है और प्रेरितों को देता है ना। वहां पे उसी चीज को हनन्या और सफीरा करने जा रहे थे ना। उन्होंने भी अपनी खेतों को बेचा और क्या किया, प्रेरित के हाथों में दिया। और वहां पे हम वचन को पढ़ेंगे, हनन्या नामक एक मनुष्य था, उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरित के पांव के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हनन्यास, सोमन, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। यहाँ पे सवाल ये नहीं उठता है कि हनन्यास ने अपने पास जमीन का कुछ हिस्सा रखा। यहाँ पे ये सवाल उठता है कि हनन्याह ने क्या किया, उसने झूठ बोला। उसने बरनबास की तरह और बाकी के परमेश्वर की दास की तरह उन्होंने क्या किया, जमीन को बेचा, और ये जमीन का पूरा रकम है और ये पूरा रकम मैं आपको देना चाहता हूं, है ना। तो इससे ये होता है कि उनका नाम आता है, उनका बढ़ाई होता है ना, उनका प्रशंसा होता है। और हनन्याह ने वही प्रशंसा को ढूंढना चाहा, है ना। उस प्रशंसा के कारण उसने क्या किया कि शैतान ने उनके दोनों पति पत्नी के दिल और मस्तिष्क, सोच विचार, उनके विवेक में काम किया शैतान ने। और हनन्याह सफीरा को ये पता भी नहीं है ना। उन लोग को क्या लगा, शायद ये हमारा जमीन है ना। ये आगे हम पढ़े वचनों को, जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी न थी, है
है ना। यहाँ पे यूहन्ना और पतरस उसे कह रहे हैं, जब तक वो तेरे पास रही क्या वो तेरी नहीं थी, और जब वो बिक गई तो क्या वो तेरे बस में न थी, है ना। वो जमीन का पैसा सारा उसी का था। अगर वो चाहता, ये मैंने इतने का जमीन बेचा और इतना भाग मैं मेरे पास रखता हूँ और इतना आपके मदद के लिए देता हूँ, है ना, तो वहां पे कुछ भी नहीं होता था। वहां पे उसने शैतान को मौका दिया और शैतान ने उनके दिलों में, मस्तिष्क में, उनके विवेक में, सोच में, विचार में कार्य किया। उसके वजह से पति पत्नी दोनों वहां पे हम क्या पाते, मरे हुए पाते, है ना। इसके लिए कलीसिया, आपको और मुझे शैतान को अवसर नहीं देना है ना। इफिसी 4:27 में क्या लिखा है, इफिसी 4:27, और शैतान को अवसर, और ना शैतान को अवसर दो, है ना। हमें शैतान को मौका नहीं देना है। यहाँ पे आपके और मेरे जीवन में बहुत सारी कमजोरी है, और शैतान उसी कमजोरी में वार करेगा, उसी कमजोरी के तीर को छोड़ेगा, है ना। तो आपको और मुझे सचेत रहना है, आपको और मुझे सावधान रहना है ना। तो उसके लिए आपको और मुझे क्या दिया गया है, पवित्र आत्मा परमेश्वर दिया है ना, आपके और मेरे मदद के लिए, आपके और मेरे सहायता के लिए। शैतान उस बातों को डालेगा जैसे कि हनन्याह सफीरा के मन में डाला, कुछ भाग रख, है ना। वो दोनों पति पत्नी को एहसास भी नहीं हुआ रहेगा कि शैतान ने उनके मनों में कार्य किया। तो कई बार आपके और मेरे घर में, आपके और मेरे परिवार में, आपके और मेरे ऑफिस में जो साथ में काम करते हैं उनके साथ हमारा संबंध क्यों अच्छा नहीं होता है। बहुत बार ये होता है कि उनके साथ हम झगड़ते, है ना, वो हमें कुछ बोलते तो उनका डबल चीज, ईंट का जवाब हम पत्थर से देते, है ना। कई बार क्यों, क्योंकि हमें उस पीछे का जो मोटो है, पीछे का जो उनका बात करने का जो तरीका है, जो सामने वाले लोगों का, हम नहीं जानते, क्योंकि उनके पीछे शैतान काम कर रहा है। शैतान उन लोगों से आपके और मेरे जीवन को नष्ट करना चाहता है, आपके और मेरे बढ़ोतरी को रोकना चाहता है। तो आपको और मुझे उनसे बहस करना नहीं चाहिए, ना। आपको और मुझे उनसे वार्तालाप नहीं करना चाहिए। हमारे पास परमेश्वर है, हम परमेश्वर के पास जाके प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर हर एक मनुष्य के सोचों को, विचारों को, उनके भावनाओं को जानता है। परमेश्वर हर एक लोगों को बदलता है ना। परमेश्वर, हम बाइबल में देखते, मिस्र के राजा को बदला, फिरौन को बदला, है ना, श्रेयस राजा को बदला, और बेबीलोन के राजा को बदला अपने लोगों के लिए। तो वही परमेश्वर है। अगर आप और मैं प्रार्थना करें तो हमारे लिए क्यों नहीं लोगों को बदलेगा। हमें प्रार्थना करना है, हमारे पास हथियार है प्रार्थना का, है ना। तो यहाँ पे हम देखते आपके और मेरे व्यक्तिगत जीवन में शैतान हर एक तरह के वो हथियार को डालेगा, है ना, अपने तीर को फेंकेगा आपका और मेरा जीवन नष्ट होकर के। आप हमारे घर परिवार के जीवन में, पति पत्नी के व्यवहारिक जीवन में, है ना, उनके ऑफिस के जीवन में, हर एक चीज में शैतान टांग अड़ाएगा, है ना, अपने पैरों को अड़ाएगा। तो हमें जान लेना है कि इसके पीछे किसका हाथ है ना। तो अगर हम देखें इस चीज के पीछे सबसे बड़ा क्या है, बुराई, है ना। बुराई जो है शैतान को जगह देती है। यदि हम बुराई करते, उस बुराई में शैतान को हम मौका देते, तो इसके लिए आपको और मुझे बुराई करना बंद करना होगा। और यहाँ पे देखिए, आज लोग बुराई के बारे में जानना नहीं चाहते, है ना। बुराई को लोग नजरअंदाज करते हैं, लेकिन बुराई का एक चेहरा है। वो जो चेहरा जो लोगों को अंधकारमय में लेके जाती है, वो चेहरा जो लोगों को डरावनी चीजों में फंसा देती है, और बुराई का वो चेहरा है जो लोगों को घात करती है। ये बुराई का चेहरा है। हमें उस चेहरे को हमें जानना है। ये बुराई आती कहां से है। परमेश्वर ने जब सृष्टि को बनाया, उसने बुराई नहीं बनाई, है ना। परमेश्वर, हमें उत्पत्ति के पहले और दूसरे अध्याय में पाते हैं, परमेश्वर ने हर एक चीज को बनाया और अंत में क्या कहा, अच्छा है ना। अंत में हम पाते अच्छा है। परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा बनाया, लेकिन ये बुराई कहां से आई, और ये बुराई को किसने जगह दिया। जो कोई इस बुराई को जगह देता है, वो शैतान के नाश मन के जीवन में चले जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं, क्या आप जानते हैं कि बुराई का अंतिम स्रोत क्या है।
और यहाँ पे क्या आप जानते हैं कि ये कैसे काम करती है? अगर बुराई कैसे काम करती है हम नहीं जानते, तो हम अपने आप को और अपने चाहने वाले को, अपने घर परिवार को हम कैसे बचाएंगे? ये बुराई को हमें जानना जरूरी है। यहाँ पे अच्छाई और बुराई ये दो पहलू है ना। हम बचपन से सीखते आ रहे अच्छाई करो, अच्छाई करो, अच्छाई करो, है ना। किसी के भी माँ बाप अपने बच्चे को बुराई चीज नहीं सिखाते, है ना। संसार में हम अच्छाई और बुराई ये दो चीज हम संसार में देखते हैं, है ना। और हर एक लोग अपने बच्चों को अच्छाई करना सिखाते हैं। और बुराई हमें कब पता चलता है? अगर कोई इंसान छोटे बच्चे को, जब पैदा हुआ बच्चे को कचरे के डब्बे में डाल के चले जाता है, तो हम क्या सोचते हैं? अरे बहुत बुरा किया, है ना। किसी इंसान ने जानबूझकर किसी को रास्ते में मार दिया, झगड़ा कर रहा है ना, मारामारी कर रहा है, हम क्या कहते हैं? ये तो कितना बुरा इंसान है। आपने और मैंने बुराई का डेफिनेशन इस तरीके से बना के रखा है, बुराई का परिभाषा ऐसे बना के रखा है ना। लेकिन बुराई आता कहां से? और यहाँ पे हम देखें, क्या जो व्यक्ति बुरा कार्य करते हैं क्या वो स्वयं बुरा है? कई बार हम ऐसा कहते हैं कि अरे उसका पालन पोषण वैसे जगह से हुआ, इसके लिए उस इंसान का कोई दोष नहीं है ना। हम ऐसे कहते हैं। उसको बचपन से उसको अच्छी शिक्षाएं नहीं मिली, इसके लिए वो इंसान इस तरीके का बर्ताव करता है। कई बार ये बात सही है ना। कई बार ये बात एक नजरिए से देखी जाए तो सही है, क्योंकि हम कहते हैं कि चोर के साथ जो इंसान संगत करेगा तो चोर बनता है ना। जो इंसान अच्छे लोगों के साथ संगत करता है तो इंसान अच्छाई को ग्रहण करने लगता है। तो यहाँ पे हम देखिए, जब आप किसी दुर्व्यवहार का शिकार होते हैं, आतंकवाद से प्रभावित होते हैं, या कोई नशे में व्यक्ति आपके घायल कर देता है, तो आप कैसे प्रतिक्रिया करते हैं? अभी हम देखते हैं पहलगाम में, है ना, कश्मीर के उधर, उन लोगों को कुछ पता ही नहीं था, घूमने गए थे ना लोग, वहां पे टूरिस्ट, एक पर्यटक के रूप में गए थे। क्या उनको पता था वहां पे ऐसा हादसा होने वाला है करके? नहीं पता था। अगर उन्हें पता होता तो वो शायद बच सकते थे, है ना। 25-26 लोग जो मरे, उन्हें पता नहीं था। उनका दुश्मन वहां पे उनके लिए षड्यंत्र रच के रखा था, उनके लिए मौत का मुंह बन के रखा था। वो वहां पे गए और वहां पे देखते कि वो लोग अनजाने में, मतलब इनोसेंट वो लोग थे, वो लोग मारे गए, है ना। तो इस तरीके से बुराई कार्य करता है, लोगों के जीवन को नष्ट करता है, लोगों को घायल करता है, लोगों को अंधकार में लेके जाता है, लोगों के जीवन को तहस नहस करता है। ये चीज बुराई कहां से आता है? शैतान के वहां से आता है, अधलोक से आता है ना। शैतान क्या है? एक आत्मिक प्राणी है ना। एक आत्मिक प्राणी है जिसे अधलोक में डाला गया है, और वो अधलोक से वो काम करता है ना। आज आपके और मेरे सामने शैतान नहीं है, और उसके हथियार, उसके जो शक्ति है उस अधलोक से काम कर रही है, और उसकी सेनाएं यहाँ पे घूम रही है, आसमान में, हवा में, इर्द गिर्द में उस दुष्ट आत्मा की सेना घूम रही है। तो वो सेनाओं के द्वारा वो लोगों में काम करता है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अच्छाई और बुराई से कैसे निपटे, ये प्रश्न हमारे जीवन में मूल है। सच कहे तो हम रोज की जिंदगी में ज्यादातर अच्छाई करने की कोशिश करते हैं ना। सुबह उठते ही हम सोचते हैं कि अगर हमारे साथ कुछ हो जाए तो लोग क्या कहते हैं? अरे आज सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया, है ना। ये एक फेमस डायलॉग है ना, ट्रेन में जब लोग झगड़ा करते, बस में जब लोग झगड़ा करते, तो लोग ये डायलॉग बोलते हैं, अरे सुबह सुबह मैंने किसका मुंह देख लिया, है ना। लोग सुबह से अच्छाई करना चाहते, पर उनके जीवन में कहीं ना कहीं बुराई इंटर कर देती है ना। जब ट्रेन में हम चढ़ते, ट्रेन में इतना गर्मा गर्मी माहौल होता है, जैसे किसी को धक्का लग गया, वहां से AK-47 चालू हो जाता है ना, मुंह से AK-47 चालू होता है। तो एक संघर्ष का जीवन है ना। तो हमें उस समय में अपने आप को कैसे रखना है? यहाँ पे अगर हम भी AK-47 बन जाए तो वहां पे झगड़ा हो सकता है ना, वहां पे मारामारी हो सकता है। तो हमें अपने आप को पवित्र रखना है ना, हमें अपने जुबान को, अपने मुख को शुद्धता में रखना है। यही परमेश्वर के हम रोमी की पुस्तक 12 अध्याय में हम पाते हैं कि परमेश्वर को तुम पवित्र और भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ। तो इसी से हम अपने चरित्र से, अपने कैरेक्टर से, अपने स्वभाव से, अपने बात करने के ढंग से हम परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि
जब कभी हम असफल हो जाते और कोई हमें लूटने आता है ना, इन सारी बातों में हमें क्या मिलती है? बुराई की जड़ मिलती है। जब हम ऑफिस में काम करते या तो कहीं पे भी हम काम करते, हमारे साथ जो काम करने वाला जो कोलीग है ना, सहकर्मी है, वो क्या करता है? सारा क्रेडिट खुद लेना चाहता है ना, ताकि ईयर एंड में, मार्च के महीने, अप्रैल मई के महीने में क्या होता है, जब सैलरी बढ़ता है, हमारा कम बढ़े उसका ज्यादा बढ़े, है ना। चुगली करके, इधर की बातें उधर, मस्का पॉलिश लगा के, सब हमारे बारे में जो रिपोर्टिंग है, जो मैनेजर है, उसको ऐसी बातें बोल के रखेगा ताकि हमारा कुछ हो ही ना सके, है ना। तो इस तरीके से शैतान लोगों के जीवन में काम करता है, और शैतान का लक्ष्य है विश्वासी, सबसे पहले, है ना। शैतान का लक्ष्य और शैतान का जो पुरस्कार क्या है? विश्वासी लोग हैं। वो विश्वासी को तोके रहता है, विश्वासी को वो नजर लगाए रखता है, वो कहाँ फंस रहा है, कहाँ गिर रहा है करके, और वहां पे वो लोगों के द्वारा कार्य करता है। आज हम चर्चेज में इतना उत्पीड़न क्यों हो रहा है? आज बिहार, यूपी साइड में, है ना, बंगाल साइड में, उड़ीसा साइड में इतने चर्चेज में क्यों तकलीफ हो रहा है? क्या लोगों को क्या पड़ी है? उन लोगों के पीछे किसका हाथ है? हम देखे, शैतान लोगों को भटकाता है ना। शैतान लोगों के जीवन में कार्य करता है, और वो शैतान परमेश्वर के जनों को, परमेश्वर के भवन को तहस नहस करते हैं। तो हमारा दुश्मन शैतान है। उस शैतान दुश्मन को, आपका और मेरा दुश्मनी मांस और लहू में जो भाई बहन है, जो इंसान है, उनसे आपका और मेरा दुश्मनी नहीं है। कई बार हम कहते हैं कि फलाना फलाना इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया, मैं इसको देख लूंगा, जब इसका समय आएगा इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, है ना। हम भी षड्यंत्र बनाने लगते हैं। जब हम दाऊद के जीवन को देखते हैं, दाऊद ने गलती किया, दाऊद ने व्यभिचार किया। वो व्यभिचार करने की वजह से दाऊद ने अपने बेटे को डिसिप्लिन में नहीं रखा, अनुशासन में नहीं रख पाया, क्योंकि उसका बेटा जो सौतेली माँ के बेटी के साथ वो शारीरिक संबंध बनाता है ना, फिर बाद में उसको कहता है कि मैं तुझसे शादी नहीं करूंगा। तो उसका वो बहन का जो बेटा था, वो जो भाई था, वो उसके भाई को मार देता है। तो वहां पे हम पाते एक अब्सलोम करके बेटा है, वो बेटे ने षड्यंत्र रचा दाऊद के लिए, है ना। दाऊद को उसके राजगद्दी से हटाने के लिए, दाऊद को उसके राज्य से उसने वहां पे हम देखते कि उसको भगाते हुए, है ना। ये इस तरीके से शैतान कार्य करता है, क्योंकि दाऊद कौन था? परमेश्वर का दास था, परमेश्वर के हृदय के करीब था, है ना। उसके जीवन में भी उसके घर से उसके चाहने वाला उसका बेटा क्या हुआ? दुश्मन बन के खड़ा हुआ। क्या दाऊद का दुश्मन उसका बेटा था? नहीं था। जब उसका बेटा अब्सलोम मरता है, तब दाऊद वहां पे छाती पीटते हुए रोता है ना। अगर दुश्मन होता तो दाऊद वहां पे क्या करता? अच्छा हुआ मेरा दुश्मन मर गया, आज मैं बिरयानी पार्टी करूंगा, है ना। आज लोग संसार में ऐसे कहते हैं ना, अरे मेरा दुश्मन मर गया, आज मैं पार्टी करूंगा। पर वहां पे ऐसा नहीं, दाऊद ने छाती पीट के रोया वहां पे, है ना, मेरा बेटा मर गया। तो यहाँ पे दुश्मन शैतान इस तरीके से लोगों को भड़काता है आपके और मेरे खिलाफ, है ना। हम नहीं जानते कि वो सामने वाले व्यक्ति हमारा दुश्मन है करके, हम नहीं जानते, है ना। हमारा दुश्मन सामने वाला नहीं है, उसके पीछे जो कार्य कर रहा है वो आपका और मेरा दुश्मन है। तो आपको और मुझे सतर्क रहना है, आपको और मुझे सावधान रहना है, आपको और मुझे परमेश्वर के वचन में बने रहना है, तब जाके हम अपने दुश्मन को पकड़ पाएंगे, ना। उसके हर एक तीरों से, उसके हर एक जालों से हम क्या पाएंगे? अपने आप को अलर्ट करके रखेंगे। हम उसके पाप में नहीं फंसेंगे। जब दुश्मन तीर छोड़ता है, हम अपनी कमजोरी के कारण उस पाप में फंसते हैं। उस पाप में फंसने के कारण हमारा घर परिवार, हमारा फैमिली सब क्या होता है? बुरी परिस्थिति में चला जाता है। शैतान को पता है आपका और मेरा हर एक रिकॉर्ड, क्या कमियां है, क्या घटिया है, कौन से चीजों में हम तगड़े हैं, हर एक चीज शैतान को पता है। अगर जिस चीज में हम तगड़े, शैतान बोलेगा ये तीर तो मैंने इसको पिछले बार फेंका था, है ना, ये इसमें खरा उतरा, अब मैं ये तीर फेंकूंगा। उस तरीके से हमारे लिए हर एक तीरों को फेंकते जाएगा। तो आपको और मुझे परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के संगति में, परमेश्वर किसके साथ आराधना में आपको और मुझे लवलीन बनते रहना है। जब हम संगति से दूर होंगे, जब हम चर्च से दूर होंगे, जब हम परमेश्वर के लोग से दूर होंगे, हम शैतान और संसार के करीब जाते जाएंगे, है ना। तो हमें
ये जो चर्च कलीसिया का देह का जीवन है, ये जीवन आपको और मुझे शत्रु के हर एक हथियार पर विजय दिलाता है, शत्रु के हर एक योजनाओं पर हमें विजय दिलाता है। कलीसिया का जीवन का, बाइबल मनन का जीवन, है ना, परमेश्वर को आराधना करने का जीवन, ये सब आपको और मुझे शैतान के हर एक शस्त्र अस्त्र पर हमें विजय को दिलाता है। और बुराई से हम कैसे निपटे, इन सवालों का उत्तर हम बाइबल में कहीं बार पाते हैं ना, बहुत पाते हैं। हम देखते हैं कि बुराई से कैसे निपटे। बुराई से निपटने का एक ही तरीका है, आप और मैं परमेश्वर में समर्पित होना है ना। भजन संहिता कहता है, हम 91 में पाते हैं, हमारे लिए दुष्ट तीर छोड़े जा रहा है दिन के उजाले में, है ना। हमें उस तीर से बचने के लिए परमेश्वर का वचन ही, परमेश्वर का वचन जो सुरक्षा का ढाल है, वो आपको और मुझे बचाएगा। तो जितना हो सके उतना हमें वचन में, प्रार्थना में लवलीन होना है। वचन का जीवन, प्रार्थना का जीवन हमारा एक समान होना चाहिए। कई बार हम लोग प्रार्थना करते जाएंगे पर वचन नहीं पढ़ेंगे, है ना। वचन, जब हम प्रार्थना करते, वो प्रार्थना भी वचन के आधारित होना चाहिए। हम कुछ भी प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर नहीं सुनेगा, है ना। हम यदि परमेश्वर के वचन के आधारित, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम प्रार्थना करते, तो हमारी हर एक विनती प्रार्थना सुनी जाएगी। आमीन। और यहाँ पे हम देखते हैं कि आपका और मेरा एक शक्तिशाली दुश्मन है। वो कौन है? शैतान, है ना, जिसे बाइबल में उसका नाम क्या कहा है? लूसीफर। एकदम शक्तिशाली दुश्मन, जो परमेश्वर का दुश्मन है, वही दुश्मन आपका और मेरा भी दुश्मन है। वो परमेश्वर से जाके वो शिकायत नहीं कर सकता, परमेश्वर से जाके वो युद्ध नहीं लड़ सकता, लेकिन परमेश्वर की रचना को, परमेश्वर की सृजन को वो बिगाड़ने की कोशिश कर सकता है। परमेश्वर की सृष्टि को तहस नहस करने के लिए हर एक बाणों को, हर एक तीरों को छोड़ता है वो। तो यहाँ पे हम देखे, बुराई का नाम है ना, बुराई का नाम है जो है शैतान। बुराई शैतान के वहां से आती है ना। हमने कहा कि परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा बनाया था, एक चीज भी बुराई नहीं बनाई थी, है ना। जब हम देखते हैं आज भी इंसान के अलावा जो परमेश्वर की रचनाएं सारी आज भी आज्ञा मानती है, बिना डिले के, है ना। कुछ भी क्षण मिस्टे, कुछ भी क्षण वो लोग बिना लेट के परमेश्वर की आज्ञा मानती है। अगर सूरज को देखे, है ना, समय पे उगता है, समय पे अस्त होता है ना। जो गर्मी का मौसम है, गर्मी के सीजन में आता है, बारिश का मौसम है, बारिश के सीजन में आता है। जब फल जो लगने रहते हैं झाड़ों में, अपने सीजन में फल देता है ना। हर एक चीज जो परमेश्वर ने सृष्टि किया है, वो अपने सीजन में वो काम कर रही है, लेकिन इंसान नहीं करते, है ना। इंसान को परमेश्वर ने सो इच्छा में बनाने की वजह से क्या हुआ? परमेश्वर के खिलाफ गए, परमेश्वर को दुखी किया इंसान ने, अपने मन मर्जी को इंसान ने चलाया। तो यहाँ पे ये चीज, शैतान, हमारे सो इच्छा का फायदा शैतान उठा रहा है। हम जो अपने मन के मालिक होने की वजह से शैतान इंसान को नरक की ओर लेके जा रहा है। यदि हम अपने मन के मालिक नहीं होते तो आज इस संसार के हर एक मनुष्य परमेश्वर के राज्य में होता, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक को अपनी सो इच्छा के कारण बनाने की वजह से, मुझे चर्च जाना है तो मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा ना। लोग वही कर रहे, लोगों का छुट्टी रहता है, छुट्टी होने के बावजूद भी लोग घर पे बैठ के नेटफ्लिक्स देखेंगे, अमेज़न प्राइम देखेंगे, है ना, कई तरह के सोशल मीडिया साइट में बिजी रहेंगे, पर लोग चर्च नहीं आएंगे। ये हमारी खुद की इच्छा है। यदि हम स्वर्ग में केवल ऐसे जाके बैठेंगे नहीं ना। यदि हम स्कूल में जाते तो टीचर हमें शाबाशी देता है तो कितना खुशी लगता है ना। और हम आने वाले सेमेस्टर में और हम अच्छे से मेहनत करके और नंबर पाने के लिए हम क्या करते? कोशिशें करते। उसी तरह स्वर्ग में हमें केवल जाके हम वहां पे बैठने के लिए नहीं, आपको और मुझे पुरस्कार मिलने वाला है, आपको और मुझे परमेश्वर मुकुट देने वाला है ना। जब हम इस धरती पे परमेश्वर के कार्य को ईमानदारी से करेंगे, परमेश्वर के जो पवित्रता का जीवन जीना बोला, उस जीवन को ईमानदारी से हम जिएंगे, तो सारी चीज आपको और मुझे भी मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे
हम देखें तो हमारा असली दुश्मन लोग नहीं है, हमारे असली दुश्मन है शैतान और दुष्ट आत्माओं की सेना, है ना। तो शैतान हमारा असली और सच्चा शत्रु है, और आप और मैं एक आत्मिक जंग में है, आत्मिक युद्ध में है। आप माने या ना माने, आप और मैं हर दिन आत्मिक युद्ध में है। अंधकार और परमेश्वर के उसमें आपके और मेरे लिए युद्ध होती है। अंधकार की शक्तियां और परमेश्वर आपके और मेरे लिए युद्ध कर रहे हैं। अंधकार की शक्तियां आपको और मुझे संसार की अभिलाषाओं में गिराने के लिए हर एक तीरों को, हर एक योजनाओं को बना रही है। लेकिन परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको और मुझे उस चीज से बचाने के लिए हर रोज वो कार्य कर रहे हैं, है ना। जब आप और मैं वचन पढ़ेंगे, उस वचन के द्वारा आपका और मेरा जीवन अंधकार की शक्ति से सुरक्षित होगा। जब तक हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे तो हम क्या होंगे, उन चीजों में फंसते जाएंगे, उलझते जाएंगे। उलझने के बाद वहां से निकलना आपको और मुझे कठिन होगा। फिर हम क्या करेंगे, अरे चर्च बीच कौन जाए, पास्टर फोन करता है तो पास्टर का नंबर ही ब्लॉक में डाल देंगे, है ना। क्योंकि अंधकार जो है वो इंसान को फंसा देता है, इंसान के जीवन को तहस नहस कर देता है। लेकिन बाइबल में कहा है, जैसे कि ऑफरिंग में गीत गाया था, हमें परमेश्वर के हाथों से कोई भी छुड़ा नहीं सकता है। यूहन्ना की पुस्तक 10 अध्याय उसका 29 वचन हम पढ़े तो, है ना, वहां पे पिता परमेश्वर के हाथ से आपको और मुझे कोई नहीं छुड़ा सकता। लेकिन शैतान आपके और मेरे जीवन में दुख, तकलीफ, परिस्थिति, ये सारा चीजों डाल सकता है। आप और मैंने उद्धार पा लिया, लेकिन ये संसार में रहते हुए हर एक दुख भरी जीवन आपको और मुझे जीना है। हर एक परिस्थितियों का सामना आपको और मुझे करना है। तब तक करेंगे जब तक हम स्वर्ग में नहीं उठाए जाते। तो इसके लिए आप और मैं एक आत्मिक युद्ध में, और हमारा दुश्मन शैतान है ना। शैतान से आप और मैं लड़ तो नहीं सकते, है ना, लेकिन आपके और मेरे लिए लड़ने वाला परमेश्वर है। आमीन। परमेश्वर आपके और मेरे लिए लड़ता है। कितने हम भाग्यशाली है ना, कितने हम संसार के लोगों से अति बहुमूल्य है, ताकि जो परमेश्वर ने पूरे दुनिया को बनाया, वो परमेश्वर आपके और मेरे लिए युद्ध लड़ता है। आपको और मुझे हर एक चीजों से बचा रहा है, हर एक चीजों से सुरक्षित कर रहा है। वो परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ संबंध बनाएं, हम आशीषें पाए, हम अनंत के जीवन में जाए। ये परमेश्वर चाहता है। लेकिन शैतान क्या चाहता है, आपके और मेरे मसीह जीवन को क्या करे, हमारे गवाही को, जीवन को नष्ट करे, ताकि कोई इंसान को हम बता नहीं सके मैं मसीह हूं करके। कई बार हम अपने आदतों से मजबूर होने की वजह से, नशे में, लतों में फंसने की वजह से, बुरी संगत में फंसने की वजह से हम लोगों को कह नहीं पाते कि मैं मसीह हूं करके, मैं यीशु मसीह को विश्वास करता हूं करके। लोगों को नहीं बता पाते, क्योंकि शैतान ने उस तरीके से उनके जीवन में जाल को लपेटा है ना, उनके जीवन में उस जाल में उनके जीवन को डाल दिया है, ताकि उनका गवाही का जीवन नष्ट हो, खराब हो। तो इसके लिए हमें यहाँ पे ध्यान देना है, क्योंकि आपको और मुझे, जब हम वचन में बढ़ते जाएंगे, इन सारी चीजों से परमेश्वर हमें बाहर निकालेगा, है ना। परमेश्वर हमारी सुरक्षा देगा। परमेश्वर का वचन जो है हमें अनंत जीवन तक लेके जाने वाला वचन है। वो वचन आपके और मेरे साथ है, और पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके और मेरे सहायता के लिए। जब भी आप पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार कोई गलती करते हो, तभी आपके हृदय से आवाज आएगा, आपके सोच में वो बातें गुजरने लगेंगी, तू मत कर, तू परमेश्वर का बेटा है, तू परमेश्वर की बेटी है, ये तेरे लिए उचित नहीं है ना। जब आप उस चीज को करते रहोगे तो आपका हृदय, आपका पवित्र आत्मा परमेश्वर जो है वो काम करना बंद हो जाएंगे। पवित्र आत्मा परमेश्वर को हम क्या करते, शोकित करते, है ना। हम पवित्र आत्मा के कार्य को हम करने नहीं देते अपनी अभिलाषा के कारण। तो हम इस दुश्मन से कैसे लड़े, है ना। ये दुश्मन आपके और मुझे परिस्थितियों में फंसाता है, पारिवारिक, है ना, व्यक्तिगत, जो है मित्र लोग के साथ, हमारे ऑफिस के हर एक परिस्थिति में, कामों में, हर एक चीजों में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में, आर्थिक चीजों की परिस्थिति में दुष्ट फंसाएगा, और वो हमारे अंदर के आनंद को खो देगा, है ना। लोग खो देते शैतान के परिस्थिति के कारण, और उतना ही नहीं, इतना दबाव में डालेगा कि उसके साथ जो आशा है वो आशा निराशा में बदल जाएंगे।
और उतना ही नहीं कि जो उसका प्रतिष्ठा है ना, मान सम्मान इज्जत, वो सारा क्या होगा, शैतान उससे ले लेगा। आज हम देखते हैं बड़े बड़े पास्टर लोग है ना, उनके कुछ गलतियों के कारण उनका मान सम्मान इज्जत क्या होता है, मिट्टी में मिल जाता है। उनका मसीह जगत से उनका नाम क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है ना। लोग उन्हें भूल जाते, लोगों के संगति में से हट जाते। शैतान इस तरीके से कार्य करता है, तो हमें सचेत रहना है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि लूका की पुस्तक 12 अध्याय उसका 29 वचन, और तुम इस बात की खोज में ना रहो कि क्या खाओगे और क्या पियोगे, और संदेह ना करो। 39 39 39 परंतु तुम ये जान रखोगे, यदि घर का स्वामी जानता है कि चोर किस घड़ी आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने ना देता, है ना। यदि आपको पता है आपके घर पे चोरी होने वाला है, तो हम क्या करेंगे, जागते रहेंगे, है ना। उस चोर को घर से कुछ भी चोरी होने नहीं देंगे। 2006-7 में नेपाल में चोरी करने वाले चोर लोग थे, जो कि पूरे शरीर पे काला मूसा कालीद पोंछते थे और तेल लगाते थे, है ना, पूरे बॉडी में, ताकि जो लोग उनको पकड़े और वो फिसल जाए। इस तरीके से वो चोरी करते थे, है ना। तो उस समय हमें पता था, पूरा गांव रात भर जागा रहता था। जितने भी आदमी लोग हैं, सब लोग जागे रहते थे। पूरे रात भर एक गांव से दूसरे गांव से तीसरे गांव, पूरे रात भर करते थे। क्यों? पूरे गांव को पता था ये समय में चोरी हो रहा है ना। 2-3 चोर को तो पकड़ के उनको बांध के इतना मारा, अधमरा करके उन्हें पुलिस को दे दिया। क्योंकि लोगों को जब पता होता है तो लोग क्या करते, सावधान होते। तो क्या आपको और मुझे पता है हमारा दुश्मन कौन है? यस, हमारा दुश्मन शैतान है ना। उससे आपको और मुझे बचना है ना। यदि आपके और मेरे जीवन में कोई संघर्ष आता है, कोई तकलीफ आता है, आपको और मुझे ये नहीं देखना है कि मेरा जो पड़ोसी है, जो जिसके साथ मेरा जमता नहीं है, वो कर रहा है, ऐसा मत सोचिए। उसके लिए हमें बुरा भला नहीं करना है। हमें जो विरोधी है, जो षड्यंत्र रचता है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है। परमेश्वर ही उसके बेटे बहू, है ना, उसके बेटियां दामाद, उसके जमीन जानवर बैल सब क्या होता है, खो देता है। फिर अंतिम में परमेश्वर क्या करता है, तीरों को, अपने बाणों को फेंकते रहेगा, है ना। अगर हम देखें नैतिक जो काम है, वो काम क्या करता है, परमेश्वर के नाम को दबा रहा है। नैतिक काम मतलब अच्छे काम। आज हम दुनिया में देखते हैं ट्रस्ट है ना, एनजीओ है, उस चीज से लोग परमेश्वर का नाम नहीं लेते। वहां पे उनके खुद के नाम की प्रशंसा होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अच्छाई जो संसार में हो रहा है, वो अच्छाई के वजह से लोग परमेश्वर को नहीं जान रहे। और जहां परमेश्वर नहीं है वहां बुराई है, जहां परमेश्वर नहीं है वहां पे बीमारी है, जहां पे परमेश्वर नहीं है वहां पे परिस्थिति खराब है, वहां पे झगड़े हैं, वहां पे युद्ध है, जहां पर परमेश्वर नहीं है। क्या परमेश्वर ने संसार को बनाया? संसार को बनाते समय आज के जैसा परिस्थिति था? नहीं था, है ना। संसार हम पाते हैं कि उत्पत्ति की पुस्तक 1:12 में सब कुछ अच्छा था, है ना। परमेश्वर ने समुद्र बनाया और क्या कहा, अच्छा है ना। और उत्पत्ति के 1:18 में भी पाते, परमेश्वर ने तथा दिन और रात पर प्रभुता की और उजाले और अंधकार को अलग किया, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है ना। हर एक चीज परमेश्वर ने अच्छा बनाई थी। आज ये बुराई कहां से आई? आज संसार के लोगों का सवाल है, तुम्हारा परमेश्वर है तो संसार में इतने मारामारी क्यों हो रहे? यदि परमेश्वर सच्चा है, लोग इतने बीमारी क्यों हो रहे? परमेश्वर है तो इतने देश क्यों झगड़ा कर रहे, है ना, लोगों का सवाल है। पर ये चीज क्या परमेश्वर की वजह से हो रहे? नहीं, ये चीज इंसान के स्व इच्छा के कारण हो रही है। इंसान अपने देश के बाउंड्री को बढ़ाना चाहता है, सीमाओं को बढ़ाना चाहता है, अपने देश के नाम को ऊंचा दिखाना चाहता है। इसके लिए ये सारी चढ़ाई हो रही है ना। इंसान खुद के सेल्फिश को बढ़ा रहा है। इसके लिए आज जंगल खत्म हो रही है ना। जो ऑक्सीजन हमें जंगल से मिलता है, वो जंगल आज नाश होते जा रही है। लोग क्या कर रहे हैं, जंगल को काट के उसे बेच रहे, उससे शहर ईटा बनाते, बहुत कुछ करते हैं ना, लकड़ी का सामान बनाते।
जंगल को लोग काट रहे हैं। आज जो हमें ऑक्सीजन मिलता है, जो शुद्ध हवा मिलता है, वो कमी हो रहा है ना। लोग बिल्डिंग बना रहे जंगल को काट काट के। प्रकृति भी, अगर हम देखें, यहाँ पे वचन लिखा है, रोमी की पुस्तक 8:22 में लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कहराती और पीड़ाओं में बड़ी तड़पती है ना। पृथ्वी भी कहरा रही है ना, चिल्लाती है, पुकारती है, क्योंकि हम पाते हैं कि जब कैन ने हाबिल का मर्डर किया, खून किया, वहां पे पृथ्वी क्या किया है, उसने बोला है, उसने गवाही दिया है ना? जिस दिन न्याय का दिन होगा, पृथ्वी भी गवाही देगी हर एक इंसान के बारे में, है ना। उसे सब पता है। तो इसके लिए कलीसिया, आपका और मेरा जो बुराई आपके और मेरे जीवन से होता है, वो हम खुद नहीं करते, है ना। आपको और मुझे ये समझना है कि बुराई अंधकार की शक्ति से, अधलोक से आता है। आपको और मुझे अपने जो भी प्रियजन है, जिसके साथ भी आपका और मेरा दुर्व्यवहार होता है ना, जो भी हाथ पार होता है, आपको और मुझे क्षमा मांग लेना चाहिए, है ना। आपको और मुझे पता है कि हमारा दुश्मन कौन है, इसके पीछे कौन कार्य करता है। तो ओरिजिनल दुश्मन, है ना, उस दुश्मन के साथ हमारा युद्ध होना चाहिए, ना कि परमेश्वर का वचन कहता है तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। हमारा पड़ोसी कौन है? हर एक जो इंसान जो रास्ते पे चल रहा है।